are 14 or less without counting the charge. हाँ भाई, डायग्राम डिसाइड करते हुए चार्ज को काउंट नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चार्ज को काउंट करना है। तो पहले ध्यान रखो, बिना चार्ज को काउंट किए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 या उससे कम है तो हम फर्स्ट डायग्राम यूज करेंगे भाई, ये ध्यान रखना है। अगर चार्ज को काउंट किए बिना टोटल इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में 14 या उससे कम है तो हम फर्स्ट डायग्राम यूज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट डायग्राम में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एक ऑर्डर मैंने लर्न करने के लिए दिया था। क्या था, मैं लिख रहा हूं सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, ये बॉन्डिंग है, और जिस पे स्टार लगाया है, एस्टरिस्क लगाया है, वो एंटी बॉन्डिंग है। इसी तरह सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है बच्चों ये। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों के बीच में इज इक्वल टू का साइन है क्योंकि दोनों की एनर्जी इक्वल है, इधर एनर्जी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद सिग्मा 2pz, आप देखो ये तीन बॉन्डिंग हो गए तो बिल्कुल सेम तीन एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, स्टार लगाएंगे, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार सिग्मा 2pz स्टार, ये ध्यान रखना भाई। सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। ये ऑर्डर हम फॉलो करेंगे भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, और आपको बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम हमें बनाने हैं, ध्यान से समझना बच्चों कैसे बनेगा। हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों N2 मॉलिक्यूल के लिए। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का पॉजिटिव ऑर्डर फिर लिख देता हूं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, इसको साथ साथ बनाना, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px स्टार इज इक्वल टू पाई 2py स्टार, सिग्मा 2pz स्टार। अब देखना भाई, चार्ज को काउंट किए बिना इलेक्ट्रॉन 14 बनेंगे। ध्यान से देखो, हमारे पास N2 पॉजिटिव का मतलब एक तो N है और एक N पॉजिटिव है बच्चों। N2 पॉजिटिव का मीनिंग एक तो N मिलेगा और एक क्या मिलेगा, N पॉजिटिव मिलेगा। N में एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p3। पॉजिटिव लगाना तो पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल पे लगाओ, N पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है बच्चों 1s2 2s2 2p2। ध्यान देना भाई सारे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन सॉरी यहां 7 यहां 6 लिखेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, कम हो चुका है, 1s2 2s2 2p2। अब ध्यान देना भाई सभी, डायग्राम बनेगा फर्स्ट वाला ही, क्योंकि चार्ज को काउंट किए बिना N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चार्ज को काउंट करें तो एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, तो फर्स्ट डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से सुनना भाई, नाइट्रोजन वाला डायग्राम बनेगा।
हाँ भाई, अब साथ साथ बनाते जाना है, पेज के नीचे से शुरू करना है, फिर दोबारा बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान रखना है। पहला डायग्राम देखो भाई, अब आपको आइडिया आ गया है। सबसे नीचे बनाना है फर्स्ट पार्ट, उसके ऊपर सेकंड पार्ट। आधे पेज में तो पहले दो डायग्राम आ जाएंगे आपके, दो पार्ट आ जाएंगे, फर्स्ट भी सेकंड भी, और यहां बना लो थर्ड आपका। तो इस ढंग से बनाना है, ध्यान से सुनना भाई। देखो भाई, पहले देखो भाई, फर्स्ट डायग्राम बना रहा हूं। पहले एटम का 1s ऑर्बिटल किससे कंबाइन करेगा? दूसरे एटम के 1s ऑर्बिटल से। थोड़ा दूर दूर बनाओ इनको, प्रॉपर बनेगा डायग्राम। क्या बनेगा भाई? 1s 1s से कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा 1s स्टार बनेगा। 1s 1s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 1s बनेगा और सिग्मा 1s स्टार। ये देखो 1s 1s से कंबाइन करके एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इसके ऊपर दूसरा डायग्राम बनाओगे, 2s 2s से कंबाइन करेगा तो सिग्मा 2s बनेगा और सिग्मा 2s स्टार बनेगा। पहले एटम का 2s ऑर्बिटल, दूसरे एटम का 2s ऑर्बिटल, दोनों कंबाइन करेंगे तो एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा बच्चों सिग्मा 2s स्टार। तो 1s 1s से कंबाइन करके सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, 2s 2s से कंबाइन करके सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार बनेगा भाई। दो डायग्राम हो गए। अब देखना भाई ध्यान से, अब 2p 2p से कंबाइन करेगा। 2p ऑर्बिटल होते हैं 3, 2px 2py 2pz। तो ध्यान से देखना, पहले एटम के 3 ऑर्बिटल 2px 2py 2pz कंबाइन करेंगे दूसरे एटम के 3 ऑर्बिटल से 2px 2py 2pz। 3 और 3 6 ऑर्बिटल हो गए। 3 बनेंगे बच्चों बॉन्डिंग और 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। ध्यान से देखना भाई, तीन बॉन्डिंग बनेंगे भाई और 3 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। जिन ऑर्बिटल को सेम लेवल पे ले रहा हूं उनकी एनर्जी इक्वल है। देखो 3 बॉन्डिंग पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और तीसरा है सिग्मा 2pz। अब 3 एंटी बॉन्डिंग पाई 2p x स्टार इज इक्वल टू पाई 2p y स्टार और सबसे ऊपर बच्चों सिग्मा 2p z स्टार। 3 बॉन्डिंग हो गए और 3 क्या हो गए बच्चों? एंटी बॉन्डिंग हो गए। ये भी ध्यान रखना है। अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, डायग्राम तो सेम है जो पिछला था, डायग्राम सेम रखना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरने में चेंज आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए और बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, पहले एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दो ऊपर की तरफ, 1s2 2s2 2p3। फिर कह रहा हूं भाई नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे नीचे ये, उसके ऊपर ये, सबसे ऊपर ये, एक सीध में होने चाहिए। बार बार बताने के बाद भी पेपर में गलत करते हो। 1s2 2s2 2p3 दूसरे में चेंज हो चुकी है, 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2। अब इलेक्ट्रॉन देखो, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें फिल कर दो, 2 इसमें फिल कर दो। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें फिल कर दो, 2 इसमें फिल कर दो। 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना है, बराबर एनर्जी के। 3 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन खत्म।
यही रुक जाएंगे हम। अब काउंट करो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर नीचे लिखना है, हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हाफ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों अब देखना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो सभी। हाँ भाई, जो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिर्फ इनको काउंट करो। 2 4 6 8 9 9 तो आए बच्चों बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग 2 4 यहां है ही नहीं। एक बार टोटल करके देख लो, 9 और 4 13, 7 और 6 13 सही बन रहा है इसका मतलब। तो 5 डिवाइडेड बाई 2 बॉन्ड ऑर्डर कितना है बच्चों? 2.5 आया। ये ध्यान रखना भाई, फ्रैक्शनल भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। अब मैग्नेटिक कैरेक्टर चेक करो। पेयर पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, पेयर में है, पेयर में है। ये देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल गया। अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते ही हम क्या बोलेंगे? कैसा बच्चों? पैरा मैग्नेटिक है। कैसा बच्चों? पैरा मैग्नेटिक है। हाँ भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक भी बताऊंगा कल के लेक्चर में। बिना डायग्राम बनाए आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर सीधा प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो पैरा मैग्नेटिक कैरेक्टर आया भाई। ये बच्चों आपका दूसरा डायग्राम था। हाँ भाई, तीसरा डायग्राम खुद बनाना अपनी कॉपी में। मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, फोर्थ मैं बताऊंगा, फिफ्थ डायग्राम फिर खुद बताना है। फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक